अगर आप भी एक ऐसे जनरेशन का हिस्सा हो जो सब कुछ जानती है बट फिर भी कंफ्यूज्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं मीना और आज हम मिलकर डिकोड करेंगे मार्च 2025 के सूर्य ग्रहण का इमोशनल और कार्मिक इम्पैक्ट देखेंगे, स्पेशली आपके लिए मिलेनियल्स जो 1980 से लेके 1994 के बीच में पैदा हुए हैं। आज उनका रियलिटी चेक होगा। सोशल मीडिया से सच्चाई तक का उनका सफर कैसा रहेगा, वो देखेंगे। तो सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण मिलेनियल्स को सुपरफिशियल वैलिडेशन, हसल कल्चर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिलेशनशिप से बाहर निकालकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कॉन्शियस लिविंग या डीप इमोशनल कनेक्शन की तरफ मोड़ देगा। तो सवाल ये है कि ये कैसे होगा और क्यों मिलेनियल्स को अब सुपरफिशियल लाइफ का सच समझना ज़रूरी है? क्यों उनका फोकस अब मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप की तरफ शिफ्ट होगा? क्या डिजिटल दुनिया के डिस्ट्रप्शंस इनको करियर और इमोशनल पैटर्न्स को रीडिफाइन करने पे मजबूर कर देंगे? कलेक्टिव अवेकनिंग और मिलेनियल्स का एक स्पिरिचुअल उत्थान होगा ये सूर्य ग्रहण। तो क्या बदल सकता है? हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और मिस्टिसिज्म का क्रेज बढ़ेगा। मिलेनियल्स को अपने हायर पर्पस की तलाश होगी और सिर्फ करियर और फेम के चक्कर से बाहर आने की उनमें जागरूकता बढ़ेगी। वो ये भी चाहेंगे कि उनको शांति का एहसास हो, शांति मिले। तो इसीलिए वो मेडिटेशन रिट्रीट्स, एनर्जी हीलिंग या फिर किसी ऑनलाइन स्पिरिचुअल कोर्सेज की भी वो डिमांड करे। इसकी वजह से आप देखेंगे कि हम स्पिरिचुअल एप्स बहुत सारे प्ले स्टोर पे दिखेंगे, एआई ड्रिवन एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट्स मिलेंगे या फिर वर्चुअल एनर्जी हीलिंग के सेशंस भी मिलेनियल्स ले सकते हैं। वो उन्हें डीपर सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाएंगे। मान लेते हैं कि एक बिजी प्रोफेशनल जो पहले हसल कल्चर में फंसा हुआ था, वो अब स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस के थ्रू अपनी इमोशंस को समझाने लगेगा। हसल कल्चर का फंदा, जैसे जिसके लिए काम ही पूजा है वाली सोच, या फिर चौबीसों घंटे प्रोडक्टिविटी का दबाव बना रहता है, तो इमोशंस को सप्रेस करना, रिश्तों को नज़रअंदाज करना और फटीग को वो लोग नॉर्मल मान लेते हैं। ऐसे लोग को आप देखोगे कि रात में 2 बजे भी ईमेल का रिप्लाई करते हैं। छुट्टी लेने में उनको गिल्ट फील होता है। इन सब की वजह से काफ़ी समस्याएं हुई, जैसे बर्नआउट, एंजाइटी और लॉस्ट महसूस करने का एहसास। उनको सारी सफलताएं मिलने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस हुआ। क्या होगा? ये सूर्य ग्रहण उनके लिए ट्रांजिशन का ट्रिगर दबाने वाला है। इनको फेस करना पड़ेगा। रिश्तों में दरारें, अचानक से इमोशनल ब्रेकडाउन, नींद ना आना, हाई बीपी और ऑफिस बैठे बैठे पैनिक अटैक आ जाना या फिर फैमिली इवेंट्स को मिस करने में गिल्ट महसूस करना, ये चीज़ें उनके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। इन्हें ये सवाल भी उठेगा कि क्या यही जिंदगी है? मैं किसके लिए भाग रहा हूँ? इनके बीच सक्सेस वर्सेस इनर पीस का कॉन्फ्लिक्ट होगा। इन्हें एहसास होगा सफलता वह नहीं जो दिखाई जाती है, बल्कि वो है जो महसूस की जाती है। इसी वजह से हम देखेंगे कि टेक में भी डिस्रप्शन होगा। डिजिटल दुनिया को एक नई पहचान मिलेगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आप देखोगे कि अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स होंगे। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो पहले काफ़ी पॉपुलर थे, आप देखोगे वो अचानक से बंद हो गए, ख़त्म हो गए और नई इमर्सिव टेक्नोलॉजीज आगे आएंगी। वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी इमोशनल कनेक्शंस को रीडिफाइन करेगी। अब रिलेशनशिप्स सिर्फ ऑनलाइन तक नहीं रहेंगे, डिजिटल प्रिवेसी और डेटा सिक्योरिटी पर भी ज़्यादा फोकस होगा। पर इसके अगेंस्ट आप डेटा ब्रीचेस होने के भी चांसेस बढ़ते हुए देख सकते हो। टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने की वजह से नए जॉब मार्केट्स भी उभरेंगे, बट पुरानी मार्केट्स खत्म होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी और डेटा साइंस जैसे फील्ड में नए ऑप्शंस उभरेंगे। जैसे एक कंटेंट क्रिएटर है जिसका करियर सोशल मीडिया पे ही डिपेंड था, लेकिन अब वो वर्चुअल कम्युनिटीज और इमर्सिव टेक्नोलॉजीज का पार्ट बनेगा। क्योंकि अल्गोरिदम का बार बार बदलना, विजिबिलिटी का संघर्ष और लाइक्स कमेंट्स में सिमटे हुए एंगेजमेंट से वो आप उब जाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला क्रिएटर अचानक आप देखोगे कि उसकी रीच जीरो हो गई है। अब वो नए अवसरों की तलाश करेगा, इसीलिए वो न्यू कम्युनिटी बिल्ड करेगा, जो जैसे कि डिस्कॉर्ड, मेटावर्स ऐसे ग्रुप में वो गहरे कनेक्शन और एक्टिव फैन का बेस बनाने की कोशिश करेगा। यह ट्रांजिशन सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलने तक की नहीं, बल्कि कंटेंट की परिभाषा को बदलने की भी कहानी होगी। जहां पहले वायरल होना ही मकसद था, अब इमर्सिव अनुभवों के जरिए ऑडियंस को हैरान करना उनका लक्ष्य रहेगा। हालांकि ये सफर चुनौतीपूर्ण है, पर जोखिम उठाने वालों के लिए यह डिजिटल दुनिया में एक नई पहचान बढ़ाने का या गढ़ने का मौका है। भविष्य उनका होगा जो स्क्रॉल करने वालों से आगे बढ़कर एक्सपीरियंस बिल्ड करने वाले बनेंगे। एक्लिप्स की वजह से इनका माइंडसेट ऐसे चेंज होगा कि वैल्यूज भी शिफ्ट होगी। मटेरियलिज्म से कॉन्शियस लिविंग तक का उनकी सोच का रूप बदलेगा। मिलेनियल्स का फोकस अब मटेरियल पोजीशन से एक्सपीरियंसेस पे शिफ्ट होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक्सपीरियंस वाले ट्रैवल, स्पिरिचुअल वर्कशॉप और कम्युनिटी ड्रिवन लिविंग का क्रेज बढ़ेगा। आप ये भी देखोगे कि सस्टेनेबल लिविंग और इको फ्रेंडली चॉइसेस को भी एम्ब्रेस करने की ललकार बढ़ेगी। पर्सनल ग्रोथ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये लोग। इसकी वजह से कोचिंग, थेरेपी और वेलनेस सर्विसेज पे भी फोकस रहेगा। जैसे एक हाई प्रोफाइल कॉरपोरेट एम्प्लॉय जो सिर्फ लग्जरी पोजीशन को ही चेज करता रहा आज तक, वो अब कॉन्शियस लिविंग और स्लो लाइफ को अपनाना चाहेगा। और उसके लिए वो हो सकता है किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करे या वेलनेस ऐप को डाउनलोड करके उनकी सर्विसेज ले। ग्रहों की वजह से एक और ग्रहण की वजह से एक और अच्छी बात भी होगी कि हेल्थ अवेयरनेस और होलिस्टिक और प्रिवेंटिव केयर की भी तलाश होगी। तो हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे कि साउंड हीलिंग, हर्बल थेरेपीज, एक्यूपंक्चर जैसी थेरेपीज की डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी फोकस बढ़ेगा। तो उसके लिए आप ये लोग थेरेपी, माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर रूटीन को भी चेंज करेंगे या फिर अपने लाइफस्टाइल का उसे हिस्सा बना देंगे। न्यूट्रिशन प्लानिंग, प्रिवेंटिव केयर, जेनेटिक टेस्टिंग और टेलीमेडिसिन का भी कल्चर बढ़ेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी और हेल्थ का फ्यूजन होगा, तो ये लोग हेल्थ हेल्थ की ट्रैकिंग एप्स, वियरेबल डिवाइसेस और वर्चुअल टेलीमेडिसिन जैसे सिस्टम्स की डिमांड करेंगे।
मिलेनियल्स ये चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस करे, होलिस्टिक हेल्थ की प्रैक्टिसेस करे। तो उसके लिए वो अपनी नींद को भी ट्रैक करेंगे, क्योंकि अनिद्रा इनके लिए आज तक सबसे बड़ी समस्या रही है। डाइजेशन के इश्यूज रहे हैं। रिलेशनशिप भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो वो लोग रिलेशनशिप्स के लिए भी सुपरफिशियल अट्रैक्शन से इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ शिफ्ट होंगे। मिलेनियल्स इस दरमियान अपने रिलेशनशिप को भी रिडिफाइन करेंगे। एम्पथी, वनरेबिलिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग का टाइम आया है। तो कुछ ऐसे रिश्ते जिनका कोई बेस नहीं था, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, वो अब टूटेंगे और नए रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। कम्युनिटी बॉन्डिंग, शेयर्ड हॉबीज और कल्चरल कनेक्शन को भी रिडिफाइन किया जाएगा। रोमांटिक रिलेशनशिप को म्यूचुअल ग्रोथ और सोल कनेक्शन पे बेस किया जाएगा, यानी कि रिलेशनशिप डिटॉक्स और इमोशनल रीबर्थ होंगे। टॉक्सिक बॉन्ड्स खत्म होंगे और स्पिरिचुअल कनेक्शंस और स्ट्रॉन्गर होंगे। तो जैसे मैंने कहा, पुराना खत्म, नया शुरू। जिनका रिश्ता शुरुआत में सोशल मीडिया कंपेटिबिलिटी, परफेक्ट फोटोज, ट्रेंडी कैप्शंस और लाइक्स पे दबाव पे टिका हुआ था, वो अब दूसरी तरफ मुड़ेंगे, जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ और इमोशनल अलाइनमेंट। उन्हें एहसास होगा कि उनके लिए यह सफ़र फिल्टर से फीलिंग्स तक का है। अब वो ये समझेंगे कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला प्यार असली नहीं होता। तो वे अपने रिश्तों की गहराई और विश्वास से सींचने लगते हैं। और इस जर्नी का मकसद वो समझते हैं कि सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि साथ बढ़ना भी है। और इसीलिए प्यार की असली परीक्षा कैमरे के सामने नहीं, पर अंधेरे में हाथ थामे रहने वालों की होगी। हालांकि इन बदलावों की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, पर कंप्लीट चेंज आने में 6 से 18 महीने लग सकते हैं। क्योंकि शनि, जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कामिक एंडिंग्स और इनर स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करता है। वो साइलेंट लिबरेशन को भी दिखाता है। वो पाइसिस राशि में आएगा, जो दिखाता है लेटिंग को करना चीज़ों को, ड्रीम वर्ल्ड से डिसोल्यूशन, इमोशनल और कार्मिक रिलीज करना। तो जब वो पाइसिस में एंट्री करेगा, तो वो ये इंडिकेट करता है कि कार्मिक सिस्टम को कार्मिक सरेंडर तक ले जाना है। तो एनर्जी का शिफ्ट होगा इस दरमियान, जब शनि एक्वेरियस से पाइसिस में आएंगे। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, इसीलिए इस चीज को या इस पैटर्न को कंप्लीटली डेवलप होने में 6 से 12 महीनों तक का समय लग जाएगा। एक्लिप्स के बाद कार्मिक सच्चाइयाँ सामने आएंगी, और अगले 12 महीनों में आप देखोगे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और हीलिंग चलती रहेगी। राहु जो मीन राशि में और केतु कन्या राशि में इमोशनल डिटैचमेंट दिखाता है, या फिर कार्मिक इंट्रोस्पेक्शन को बूस्ट करता है। स्पिरिचुअल कंफ्यूजन या ओवरथिंकिंग का जो लूप है, उसको बढ़ावा देगा। हर इमोशन पर हमें शुरुआत में डाउट होगा। रियलिटी और फैंटेसी का बॉर्डर धुंधला पड़ता जाएगा। स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हुए भी हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और शुरुआत में लोग इमोशनली ड्रेन महसूस करेंगे। पर केतु, जो परफेक्शनिस्ट सेल्फ को दर्शाता है, उसका लॉस ऑफ कंट्रोल भी दिखाता है। वो जो लोग हमेशा सब कुछ कंट्रोल करने में बिलीव करते थे या कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, जैसे कि करियर, बॉडी,
इमेज या रिलेशनशिप्स, उनके अंदर का प्रेशर अब फूटेगा राहु केतु के इम्पैक्ट की वजह से। और इसका इफेक्ट हमें इमीडिएट तो नहीं दिखेगा, और ना ही उनके रिजल्ट्स हमें में इमीडिएट दिखेंगे। तो ये सफ़र 6 से 12 महीने चलेगा, और आप अपने आप को उसके लिए तैयार रखें। मिलेनियल्स की अब सुपरफिशियल वैलिडेशन से कॉन्शियस लिविंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ और रियल रिलेशनशिप्स की तरफ जो सफ़र शुरू हुआ है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप देखोगे कि इमोशनल अप्स एंड डाउन, रिलेशनशिप इश्यूज और करियर डिसरप्शन का भी वो लोग सामना करेंगे। पर जैसे मैंने कहा, सूर्य ग्रहण के बाद सब कुछ बदल रहा है, तो हो सकता है इनमें से आप भी कुछ और हो। राहु आपके सामने आपके अपने को, यानी कि आपकी यू को ला रहा है। तो क्या आप भी कोई मिलेनियल्स हैं और ऐसे इमोशनल उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सोलर एक्लिप्स के बाद कैसे करवट लेगी? क्या आप अपने कार्मिक पैटर्न को समझना चाहते हो? तो जुड़ो मुझसे या कांटेक्ट करो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डीएम करो मुझे, आपको मदद करने में मुझे खुशी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।